नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का, जहां कांग्रेस बीजेपी पर कारोबारी गौतम अडानी को लेकर हमलावर हो रही है, वहीं बीजेपी अब कांग्रेस पर हमला कर रही है जो अमेरिकी कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के रिश्ते को लेकर। अब साथ ही साथ बीजेपी के मुताबिक सोनिया गांधी FDLAP यानी कि द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट है, ये बीजेपी का दावा है और उनकी एक वेबसाइट भी इस बात का सबूत देती है। अब साथ ही साथ देखिए, जो सोनिया गांधी के रिश्ते हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। और हम आपको बता दें कि ये जो वेबसाइट है एशिया पैसिफिक की, वो यही वेबसाइट है जो पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ रही है। अब इसके साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिकी जो बिजनेसमैन है, जो अमेरिकी कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अब कांग्रेस के जो कथित संबंध है जॉर्ज सोरोस के साथ, उस पर एक घमासान शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बीजेपी का ये आरोप है कि विपक्ष हर संसद सत्र शुरू होने से पहले ये सुनियोजित साजिश के तहत ये कोई विदेशी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसको लेकर ये बवाल करते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, ताकि संसद में काम ना हो पाए। अब परेशानी किसकी तरफ से हो रही है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन संसद चलने से ज्यादा स्थगित हो जा रही है और साथ ही साथ जो जनता के करोड़ों रुपए हैं, जो जनता टैक्सेस भर रही है, उसका बेहद भारी नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ जो फ्रेंच रिपोर्ट्स का, जो फ्रेंच जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन का बीजेपी हवाला दे रही थी, अब फ्रेंच जर्नलिस्ट ने ये बात कह दी है, फ्रेंच मीडिया आउटलेट ने ये बात कह दी है कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उनका रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल कर रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं। अब इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, और कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर आशीष सरकार जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन सवाल लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ वीडियोस, क्या बयान आए हैं नेताओं की तरफ से, क्या कहा है बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने। आदरणीय सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर, इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है, और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35(9). यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? सो एनी मेंबर। नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद अ मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन।
अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। संदीप जी, आपसे मैं पहला सवाल लेना चाहूंगी। देखिए संदीप जी, हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं एक वेबसाइट का जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया। वहां दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सोनिया गांधी हैं वो को प्रेसिडेंट है FDLAP की, जो फाउंडेशन फंडेड है सोरस से। तो अब इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोग साफ इन आरोपों को नकार रहे हैं कि कोई ऐसा आप लोगों में लिंक नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट जो दिखा रही है वो कुछ और है। अब देखिए, बड़ी हास्यास्पद चीज ये है, गांव में जो है बिल में सांप घुसा रहता था तो उसको पहले पानी डाला जाता था, तब भी नहीं निकलता था। पहले लोग बीन बजाते थे, बीन बजाने पे नहीं निकलता था, फिर पानी डाला जाता था, पानी में फिर नहीं निकलता था तो उसमें डीजल मिट्टी का तेल डाल दिया जाता था। तो आज जो ये बिलबिला कर निकल रहे हैं लोग, जो आज सोरोस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके मालिक पर हमला हुआ। भाई, आप अडानी से आपका रिश्ता क्या है? इस देश में पहले भी आजादी के समय 1955 में भी एक व्यापारी की, हरिदास बिड़ला की के समय, उस पहली सरकार, हाँ वे भी पहली सरकार या दूसरी सरकार थी, हरिदास बिड़ला जी की जांच हुई और उस समय के वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये पहले भी होता रहा है, कोई हमारे शासन में हुआ है। तो आज आप क्यों जांच कराने से भागते हो? पहली चीज, अडानी पर अगर कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या अडानी के नौकर है कि अडानी के गुलाम है? भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से, बुद्ध महाराजों से पूछना चाहता हूं कि भैया आपका क्या रिश्ता है कि आप उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। जॉर्ज सोरोस की बात, जॉर्ज सोरोस एक व्यापारी है, अमेरिका के रहने वाले हैं, और इसी तरीके के बयानों पर जब अमेरिका की सरकार ने आपत्ति दर्ज की तो भारत सरकार जवाब नहीं दे पाई। दीजिए अमेरिका को जवाब भाई। हमारा सोर्स से रिश्ता अगर आप किसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अगर कहीं से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट जैसी कोई बात नहीं है। अब यूएन में तालिबान सरकार भी सदस्य है, जो कि एक आतंकवादी सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सर वेबसाइट कह रही है ना कि सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट है। अरे हम कह रहे हैं तो क्या हुआ? अगर मान लीजिए तो क्या इसमें गुनाह हो गया? अच्छा सर, आप ये कहते हैं, सर आपने शायद इस वेबसाइट को देखा नहीं है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान का मुद्दा हो, भारत के खिलाफ रहे हैं ये। आते हैं जी, हम आते हैं, उस पर भी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी जो महबूबा मुफ्ती के साथ 2.5 वर्ष से शासन में रहते हैं, 2.5 साल शासन चलाते हैं, और 2.5 वर्ष शासन में महबूबा मुफ्ती तो बहुत सारे आतंकियों को सही कहती थी और भारतीय जनता पार्टी भी उसके पहले कहती थी। तो सोरोस से हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने चंदा भी लिया हो। अच्छा, उसकी जांच करा ले, नाम बता दे। हम तो कह रहे हैं कि सोरोस से इन्होंने चंदा लिया है भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। जांच कराइए ना, है हिम्मत, नाम शो करिए सबका, बताइए आप। हम तो कह रहे हैं कि सोरोस से चंदा लिया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं के लिए लेके आए थे। और अगर आप जिस डीप स्टेट की बात करते हो तो 14 के पहले भी डीप स्टेट था, बराक ओबामा को उनका सदस्य बताते हो, तो क्या आपकी सरकार उसी डीप स्टेट की वजह से इस भारत में बनी क्या? उस समय जो आंदोलन हुए कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ, जिसमें कि आज अन्ना हजारे कहाँ चले गए, वो कहाँ चला गया, वो बात होती थी एक जो है लोग क्या बोलते थे, लोक सेवक जनसेवक क्या नियुक्त करें, लोकायुक्त। नहीं मैं बता देता हूँ, तो मैं व्यंग कर रहा हूँ। ठीक है सर, वापस लौटेंगे, भदौरिया जी से भी क्या हुआ ले लेते हैं। उस आंदोलन में पैसा किसका लगा था, वो पैसा कहाँ से आया था? आज भारतीय जनता पार्टी, हमने 50 वर्ष शासन किया, हमारे पास जो है 600 करोड़ के नीचे पैसा है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। संदीप जी, करोड़ रुपए से ज्यादा की संदीप जी संपत्ति लौटेंगे हम आपके पास।
भदौरिया जी से एक जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी वो कह रहे हैं अगर प्रेसिडेंट हैं भी वो तो क्या हो गया, सोरस से फंडिंग है उनकी तो क्या हो गया, हो सकता है उनके इलेक्टोरल बॉन्ड में आपके उन्होंने भी पैसा डाला हो। भदौरिया जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंतिम समय है। अंतिम समय होता है तो जब दीपक बुझने वाला होता है तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। और वही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस आज फड़फड़ा ज्यादा रही है क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। चाहे ये सदन से भाग रहे हैं, चर्चा कर लीजिए भाई, चर्चा करा लीजिए, सदन से क्या भाग रहे हो? ये पाकिस्तान की सत्ता भाग रहा है सदन से। बड़ी विडंबना देखिए, हिम्मत नहीं हो रही है कि सत्ता में ये सदन में बात कर सके। इनके जो है, अब सुनिए, अभी जिसकी क्लिप चला रही थी आप धनगर जी की, एक बात और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। भाजपा ने उसी सोरेस के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेके आई कि कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया, धनगर जी ने उसको मना कर दिया। उसके बाद 2 घंटे तक धनगर जी विदाउट कोई नियम इनके अलग अलग सांसदों को खड़ा करके बुलाते रहे। भैया ये क्या चल रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या क्यों? आप अडानी के मुद्दे पर विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, और आप तक, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अब तक जो सदन चला है उसमें कांग्रेस का कोई नेता आज तक देवे भी नहीं गया, तो क्यों आप जो है सदन बार बार स्थगित कर दे रहे हो? ये किसके साथ पर वो 2-2 दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया जा रहा है? क्यों भाई? अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सदन चलाइए ना। संदीप जी, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, विपक्ष कहता था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, वो जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रहे हो? संदीप जी, एक सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि वो काले कलर के बैग्स लेके जा रहे हैं, सेफ है, मोदी अडानी के पोस्टर लेके जा रहे हैं, टी शर्टें पहन के जा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, साथ ही साथ मास्क लगाकर जा रहे हैं। तो ऐसे, एक सेकेंड सर, सवाल कंप्लीट होने दीजिए। संसद में आपको नहीं लगता ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर पहले बात होनी चाहिए? अब आप अडानी लेके आए, वो सोरोस लेकर आ गए। हम कह रहे चर्चा कर लेना, सोरस पे भी कर ले, उस पर भी कर ले, क्या दिक्कत है? आप सोरस पे तो करा रहे हो और अडानी पे चर्चा कराने में क्या दिक्कत है आपको? तो सर वही तो हम बोल रहे हैं कि सोरस पे आपके नेता भी तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। हेलो सर, आपके नेता भी तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना सोरस पर। क्या बोले? एक ऐसा मुद्दा जो कि कोई मुद्दा ही नहीं, जिसका देश से कोई लेना देना नहीं, तो उससे कोई फायदा है ना नुकसान है। अभी तक क्या भाग खा के रहे थे क्या? भाई सत्ता आपकी है, अगर कुछ इनलीगल हुआ है, जांच एजेंसियां हैं, आप उसको जनता के बीच में लेके आइए। सिर्फ आरोप लगाने, सत्ता पक्ष में होकर अगर आरोप लगाते हो तो आपका नकारापन है ना। भाई आपके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, आरोप मत लगाइए, साबित कर दीजिए ना। ये आरोप क्या है? लेकिन सर आपके पास आरोप लगाने का काम विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता। सत्ता पक्ष के पास तो सारी जांच एजेंसियां, आप उसको प्रूव करके दिखा दीजिए, हमारा मुंह खट्टा कर दीजिए। कुछ भी करेगा, भारत के खिलाफ विपक्ष बोलेगा, जो वेबसाइट्स भारत के खिलाफ छाप रही हैं, विपक्ष को ये हक है कि वहां जाकर विपक्ष अपना प्रेसिडेंटशिप ले ले। हम कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ महबूबा मुफ्ती बोल रहे थे, आप में है ना वो। सर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक वेबसाइट है FDLAP, वो लगातार कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ रहती है। सोनिया गांधी उसकी को प्रेसिडेंट बताई जा रही हैं, वहां वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। संदीप जी, ठीक है, हम आपको, जब तक संदीप जी हमारे साथ जुड़े, हम आपको बता दें कि FDLAP के साथ साथ OCC-RP पर भी तमाम सवाल उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी फॉर इंडिया के एक पेज पर पोस्ट किया, हम आपको सुना देते हैं कि उसमें लिखा क्या था। व्हाई इज OCC-RP कनेक्टेड विद राहुल गांधी? अब इसके नीचे भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, फ्रेंच इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैज रिवील्ड दैट द US गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCC-RP, डिक्टेटिंग that any story it ran was influenced and lacked genuine backing. But what is the connection with Congress? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर उठाया और OCC-RP के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लिंक किया। और हम आपको बता दें कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है, ये जो रिसर्च वेबसाइट है, वो भी
कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरस से फंडेड है। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी इस वेबसाइट से तमाम मुद्दे देखते हैं, उठाते हैं और वो आके उन मुद्दों पर बात करते हैं। अडानी पर भी इस वेबसाइट ने बोला। तो इस तरीके की वेबसाइट्स जो हैं भारत के खिलाफ लगातार चीजें पब्लिश कर रही हैं। राहुल गांधी पर भी आरोप है कि वो वहीं से सारे मुद्दे उठाकर ला रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। संदीप जी, एक जवाब। देखिए, आप जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं और जिस मीडिया पार्ट ने ये मुद्दा उठाया, मीडिया पार्ट ने ही राफेल में घोटाले का आरोप लगाया था। तो उस मीडिया रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी मान ले। अगर मीडिया पार्ट की बात को इतना वो मानती है तो मीडिया पार्ट ने ही फ्रांस के उसी जो है जो न्यूज एजेंसी है उसने राफेल का मुद्दा उठाया, राफेल की जानकारी दी। तो आप उसको नहीं मानिएगा और यहाँ पर मान जाइए। सर हम तो उनसे भी सवाल कर रहे हैं ना, हमने तो वो हमारे साथ। सर एक सेकंड सुनिए ना संदीप जी, एक सेकंड, हम उनसे भी सवाल करते पर वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ्रेंच जो मीडिया आउटलेट था जिनकी रिपोर्ट के हवाले पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए हमारी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। तब उनसे भी सवाल करेंगे। उसी पे जी हाँ, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए, जैसे हमने बताया कि जब सांप नहीं निकलता है तो लोग पानी डालते हैं और डीजल डालते हैं तो सांप बिलबिला कर निकल आता है। आज जब इस तरीके का मामला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक्सपोज हो गई। आज जब अडानी के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रवक्ता जब लड़ते हुए दिखते हैं, तो जब राहुल जी कहते हैं कि मोदी और अडानी एक हैं, तो ये प्रतिबंधित होता है, ये यथार्थ होता है, दिखता है लोगों को, समझ में आता है। नहीं, अडानी का मसला है, सरकार क्यों लड़ रही है उनके लिए? संदीप जी, लेकिन ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, बताइए। हम उससे भी आते हैं। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि जो है उसके पहले क्यों ऐसे रिपोर्ट आ जाती है, जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो भी खोजी वेबसाइट होती हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें हैं जो कि उसके पहले भी आई हैं, बाद में भी आई हैं। विपक्ष या कोई भी दल होगा, जब उस सदन का समय आएगा और इस तरीके की कोई रिपोर्ट नजदीक में रहती है तो उसका मुद्दा बनाती है। लेकिन क्या यही अकेली रिपोर्ट आती है? नहीं, सुन लीजिए, और मैं बता रहा हूँ, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी और रिपोर्ट है जो सदन में नहीं उठी है, जो कि इनके खिलाफ रही है, इनके सरकार के खिलाफ रही है। अब जिस डीप स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ उसी या भारतीय जनता पार्टी करती है और ये कहती है बराक ओबामा भी उसके सदस्य हैं। तो बराक ओबामा तो मोदी जी के मित्र हैं, वो उनको हिंदी सिखाते थे, उनको कुछ और सिखाते थे। तो क्या वो डीप स्टेट के? संदीप जी देखिए, आप कह रहे हैं कि अडानी और मोदी साथ में हैं तो सेफ है, ठीक है, अपने आपकी बात चलिए मान ली। लेकिन अब देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, अब चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो या तमाम प्रोजेक्ट जो अडानी को मिले, उस पर आप लोगों ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी महाराष्ट्र में तो एक सेफ लेकर भी पहुंच गए जहां से वो पोस्टर निकालते हैं, अब संसद में वो ये चीज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, रेवंत रेड्डी हो चाहे वो आपके अशोक गहलोत, तो उन्होंने भी तो फायदे लिए हैं ना गौतम अडानी से। अशोक गहलोत ने तो ये तक कहा था कि वो अडानी से कुछ उपहार, कुछ तोहफे की उम्मीद रख रहे हैं जब वो राजस्थान गए थे, जब उनकी सरकार थी राजस्थान में। देखिए, बात राहुल जी ये नहीं कह रहे हैं ना अडानी से उनकी कोई दुश्मनी है। राहुल जी कहते क्या है कि राहुल जी ये कहते हैं कि सबके लिए आप समान अवसर उपलब्ध कराइए। मोदी जी श्रीलंका जाएं और सिर्फ अडानी को लेके जाएं, उनकी एक डील करा दें। अगर अडानी की डील हुई है तो और भी बहुत सारे हमारे व्यापारी हैं, उनकी भी डील कराइए ना आप। और उसके बाद वही श्रीलंका डील कैंसिल कर दे, वही कीनिया डील कैंसिल कर दे, वही इजराइल जो है वहां पर विवाद हो इनके लोगों में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सिचुएशन हो, तो क्या 10-10 देश ये अंतरराष्ट्रीय साजिश हो जाएगी? नहीं, ये देश के सम्मान के साथ दोनों लोग मिलकर खेल रहे हैं। हमारी जो हमने एक विश्वास कायम किया था विश्व समुदाय में, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप फ्रॉड में फंसते हो, झूठ बोल, सुन लीजिए, उससे अडानी कहने की अस्मिता नहीं जाती है, देश की अस्मिता जा रही है। जिस तरीके से कीनिया ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया ना, कांग्रेस की तो क्षमता नहीं है कि वो कीनिया के देश के राष्ट्रपति से मिलकर प्रोजेक्ट इनका कैंसिल करा देगी। एक आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी, अडानी में क्षमता हो, कीनिया के लोगों को जवाब दे, इजराइल के लोगों को जवाब दें, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जवाब दें, श्रीलंका के लोगों को जवाब दें।
तो आप करते क्या हो, मोदी जी जाते हैं, दबाव डालते हैं और अपने जो हमने इतने दिन में कमाया उस प्रभुत्व का इस्तेमाल करके सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तकलीफ किस बात की है? संदीप जी, अगर देखिए, 6 एयरपोर्ट सुनिए, जाते संदीप जी, हैं, देश में 6 एयरपोर्ट गए, संदीप 6 जी, के हमें 6 दोनों अडानी को ही क्यों गए? पूरा समय मिलेगा आपको। संदीप जी देखिए, भदौरिया जी हमारे साथ शुरू में जुड़े, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अंतिम समय आ गया और लगातार आप पर इस बात को लेकर प्रहार किए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बिल्कुल चौंका देने वाला रहा, क्योंकि आप नेशनल पार्टी हैं। आप हर जगह अपने हरियाणा में कहा जा रहा था कि पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ में वो सीट, वो स्टेट आने वाला है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन वहां पर बाजी पलटी। फिर महाराष्ट्र में आप लोग अलायंस के साथ लगभग सिर्फ 50 सीटें ला पाए। अब तमाम मुद्दे उठ रहे हैं सर यहाँ पर। और देखिए, अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इंडी गठबंधन की जो अध्यक्षता है अगर मुझे मिले जाए तो मैं संभाल लूंगी। और इतना कुछ होने के बाद आप लोग सिर्फ अडानी का एक मुद्दा सामने ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर जनता के मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि हम इतना टैक्स भर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक अडानी के मुद्दे पर पूरी संसद का काम रुक गया है। नहीं, काम रोक कौन रहा है? सर तमाम मुद्दों पर बात नहीं हुई है। अगर आप परसेंटेज की बात करिए, सर एक सेकेंड, मैं परसेंटेज पर आपसे बात करूंगी। परसेंटेज की अगर आप बात करिए, अगर पहले के परसेंटेज देखा जाए 78%, 74%, अभी तक काम हो जाता था। और इस बार के अगर हम सत्र की बात करें, शीतकालीन सत्र की, 50% से भी कम काम हुआ है अभी संसद में। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कितने दिन सदन में गए? सर आपसे जो मैं सवाल कर रही हूँ, हंगामा तो विपक्ष भी लगातार कर रहा है ना सर, विपक्ष तो हंगामा लगातार कर रहा है ना इस बात पर। देखिए, मैं अगर आप परसेंटेज की बात की, मैंने एक एथेंटिक जेन्युइन सवाल पूछा कि इस देश का प्रधानमंत्री कितने दिन सदन में गया। अगर वो सदन चलाने के प्रति गंभीर होता या उस सरकार गंभीर होती, गंभीर नहीं है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, मैं यही तो कह रहा हूँ, कितने दिन सदन में गए और कितने दिन उनको जाकर वापस आना पड़ा। वो खुद ही उनको पता है कि हमारे चिंटू लगे हुए हैं, एक फर्जी मुद्दा बनाएंगे और उसके बाद जो है खुद ही नहीं चलने देंगे। भाई आप सोरेस का मुद्दा कह रहे हो, एक अडानी का मुद्दा शुरू तो आपसे हुआ था ना। सुन, अरे तो हम कह रहे हैं कि आपको तो सवाल नहीं है ना। चलिए ठीक है, बोलिए आवाज सोरेस पे हम तो कह रहे हैं कि सरकार पे सवाल नहीं है, एक व्यापारी घराने पे सवाल है। आप जांच करा लीजिए, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी देकर विपक्ष के मुंह पर मार दीजिए और ये बताइए कि विपक्ष नकारा है, ये सिर्फ अडानी के मुद्दे पर लड़ रहा था और देखिए कुछ निकला भी नहीं। आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? चलिए ठीक है। और रही बात सोरेस की, तो जांच सुन लीजिए, विपक्ष तो जांच नहीं करा सकते, उसके पास अधिकार नहीं है। सोरेस के मसले तो सरकार के पास, भाई किससे लड़ने के लिए आप सोरेस का मुद्दा उठा रहे हो? आप सत्ता में हो, इतने दिन मतलब विपक्ष में रहने के बाद आगे आपकी आदत वही है। अरे सत्ता में हो, जांच करा दीजिए, सौंप दीजिए सीबीआई को जांच, सौंप दीजिए आपकी जो आपके अनुसांगिक संगठन है, जो आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी और आईटी, और जहां पर आपको मसला लगता हो सौंप दीजिए, रा को सौंप दीजिए, सारी जांच एजेंसियां हैं ना। लेकिन आप सिर्फ जब अडानी का मसला आया तब जाट सोरेस को लेके आएंगे। क्या सोनिया जी आज जिस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं आज बन गई क्या? अभी तक कहां थे आप? भांग खा के। लेकिन आप लोग की पार्टी में क्लैरिटी नहीं दिखा रही है। कोई कह रहा है वो को प्रेसिडेंट नहीं है, कोई वेबसाइट कोई फर्जी बता रहा है, आप कह रहे हैं तो क्या हुआ? आप लोग को खुद नहीं पता है कि आपकी इतनी सीनियर लीडर कहां पर है? हम सुन लीजिए, हम बता रहे हैं। इस तरीके की जो अभी आपने चलाया, ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बाकायदे एजेंसी है, कारखाना, जहां झूठ की फैक्ट्री में राहुल गांधी के 10 वीडियो में बता सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए, और वो झूठ चलाते हैं चलवाते हैं। 2 एग्जांपल दे रहा हूं। राहुल जी का जो आलू से सोना का वीडियो था, मोदी जी ने कहा, राहुल जी ने उस बात को जनता के बीच में कोट किया, लेकिन देखिए इनकी होशियारी और इनके तंत्र, मीडिया का सहयोग, वो बयान मोदी जी का और चपा दिया राहुल जी पर। किसने किया? वही उसी फैक्ट्री में बना। इसी तरीके से अभी प्रियंका जी सांसद बनी, इनके एक जो है राम भद्राचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी, हमको तीनों लोक का दिखता है। उनको ये नहीं पता चल पाया कि एक फर्जी वीडियो के आधार पर उन्होंने एक बड़े मंच से कहते हैं कि प्रियंका गांधी के सम्मान में को गोली मार दी गई, काट दिया गया, पंजा खूनी हो गया, प्रमाण मिल गया है। अब कल को इनके जो चिंटू लोग हैं, वो अंधभक्त लोग हैं, उसी को चलाएंगे। जबकि यथार्थ हमने मुकदमा किया राम भद्राचार्य पे, राम भद्राचार्य जी पे मैंने बाकायदे मुकदमा किया
संदीप लेकिन जी। इसी तरीके की झूठ की फैक्ट्री में झूठ चलाते हैं। तो ये जो बात दिखा रही हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप या तो पहले इसकी खुद की एथेंटिसिटी जांच लीजिएगा। ये किसी के भारतीय जनता पार्टी के उस पर अगर आप चला रही हैं तो मैं सर, बड़ी एक सेकंड, आग्रहपूर्वक कहूंगा एक सेकंड वो सर। झूठ की फैक्ट्री सर, है। हम आपको उस वही फैक्ट्री दिखा के रहे आधार हैं जो पर उन्होंने बहुत अपनी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में दिया मीडिया था। हम कोई संस्थानों अलग को माफी वेबसाइट आपको मांगनी नहीं पड़ी। दिखा रहे हैं। जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, हम वही उसी पर आपसे सवाल कर रहे हैं। तो आपका क्या काम है? आप सच्चाई लेके आइए ना। सर, आप हमने भी वेबसाइट ढूंढने पर में जाकर समय देखा लगेगा। ना सोनिया, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तभी तो हम आपको कह रहे हैं। आपके कुछ नेता बेशक। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट नहीं है, आप कह रहे हैं कि है, तो क्या हुआ? कोई कुछ हम को कह रहे पता हैं ही नहीं है। आप- आप लोगों को ही क्लैरिटी नहीं है सर कि आपके नेता कहां मैं पर है, ये कहां कह पर रहा नहीं हूं, है। अरे सुन लीजिए, वेबसाइट इस देश में या विश्व में बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। आज अगर अभी अपने का गूगल पर जाइए और लिखिए कि देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है, सबसे झूठा नेता कौन है, तो उसमें बाकायदे लिख कर आ जाता है मोदी जी। मान लेंगे आप? सर, अभी गूगल एक कर लीजिए। सेकंड। सर, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ देश का संदीप जी। सबसे भ्रष्ट और झूठा संदीप जी, नेता आप कौन? सवाल से भागिए मत। भारत देश का सबसे भ्रष्ट और झूठा नेता कौन? उसमें संदीप तुरंत जी। लिख कर आइएगा मोदी जी, आप मान संदीप लेंगे। जी, आप तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए। संदीप जी, आप हम- मेरे सवाल से भागिए मत। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी मैं पार्टी सवाल वालों से को ही नहीं नहीं भागता। पता है कि कहां पर है सोनिया जी? गांधी। कोई कह रहा है को प्रेसिडेंट हैं तो क्या हुआ, जैसे कि आपने कहा को प्रेसिडेंट हैं तो क्या हुआ। कोई कह रहा है नहीं है, कोई कह रहा है। तो इसमें आपकी पार्टी में हम क्लैरिटी क्या- नहीं दिख रही है सर। आपको भी नहीं पता आप कितने सीनियर लीडर है नहीं है। बड़ी विडंबना यह है कि अडानी पर शायद कि आप इतने दिन से मामला है, जनता देश का मामला है, देश के लोग उससे इफेक्टेड हो रहे हैं। जी। लेकिन क्या आपने कभी चर्चा की? क्या बिल्कुल की है सर। एक चर्चा सर बता बिल्कुल दीजिए। की है हमने। बता दीजिए धारावी तो। पे भी हमने चलिए, चर्चा की, मुझे हमने लिंक तमाम भेज मुद्दों पर दीजिएगा। चर्चा की है। लिंक भेज दीजिएगा। बिल्कुल लिंक भेज बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल सर। अडानी की, चलिए अगर आपने चर्चा की है जरा बता दीजिए कि बिल्कुल। अडानी की इस 10 साल के पहले संपत्ति क्या थी और आज क्या संपत्ति है? आज सर- उसकी आमदनी एक दिन की कितनी है? चलिए बता दीजिए आप। सर मैं अगर आपने चर्चा की है तो आपको ये एक भी पता सेकंड होगा। सर, आप कह रहे हैं हमने अडानी पर सवाल नहीं उठाया, तो मैं इस पर 1600 आपको करोड़ जवाब दे दूं। रुपए, और एक 1600 सेकंड। करोड़ रुपए से ज्यादा, अब 2000 करोड़ रुपए हो गया प्रतिदिन एक व्यक्ति कमा रहा है इस देश में, और किसानों की आमदनी घटकर 27 रुपए हो गई। आप कह रही हैं चर्चा हुई है? सोरस फोरस में होगी, पता नहीं कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ लाकर परोस दिया, उस पर हम चर्चा करें। ठीक है, लेकिन मतलब आप ये भी इन जो दिख आरोपों रहा को है सिरे से कि हम नकार रहे लखनऊ हैं। एक जाते हैं, सेकंड लखनऊ, सर। सुन लीजिए, हम लखनऊ गए, लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह टर्मिनल हुआ करता था, वो अडानी टर्मिनल हो गया, दिख रहा है आज से। उस पर चर्चा नहीं होगी। जी। देश में ये दिख रहा है कि आज जितने भी सार्वजनिक सर, नाम संस्थान तो दिख मेरे रहे ख्याल हैं, से वही वो है। सिर्फ एक सर मेरे ख्याल से एयरपोर्ट का जाइए नाम तो- तो वही है जितना मुझे पता चाहिए। है। हाँ सुन लीजिए, हाँ, अरे सुनिए, हाँ अगर आप कह रही हैं नाम वही है, तो जब हमने विरोध किया तो आगे जो एयरपोर्ट सर, पे मैं जाएंगे तो खुद- बिल्कुल लगवा दिया गया, फिर से वो जी। हटा दिया गया था। और अच्छा। फिर जब हम लोगों ने विरोध किया तो आगे लिखवा दिया गया। लेकिन अच्छा। अगर ऑफिशियल आप नहीं, क्योंकि जाएंगे सर तो मैं आगे खुद लखनऊ अभी से आप हूँ, मैं भी वहीं से फ्लाइट्स लेती गूगल कर हूँ। लीजिए। तो हाँ, तो मुझे नाम जी? कभी अडानी टर्मिनल नहीं दिखा। हाँ मैं भी बिल्कुल बिल्कुल दिख जाएगा आपको, सर बिल्कुल मुझे दिख नहीं जाएगा। दिखा, तभी मैं बोल रही हूँ ना कि आप जरा अगर एक आज- फोटो हो तो भिजवा दीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भिजवा देंगे। जब हटा था वो, उसकी भी फोटो हमारे पास है, जब फिर से लगा तो वो ठीक भी है, हमारे है। साथ एक दोनों सेकंड फोटो हैं। संदीप जी बहुत समय हो गया अब आपको। मनोज पांडे जी, हमारे जी। साथ जुड़ रहे हैं नहीं, राजनीतिक नहीं, समय विश्लेषक के देना तौर क्या पर। करें, नहीं समय एक हम लोगों सेकंड को संदीप कभी जी, मिलता है, संदीप लेकिन जी, इसको चलाना है, कोई है संदीप जी नहीं तो क्या प्लीज एक करिए। मिनट, संदीप जी एक मिनट प्लीज। मनोज जी। पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनोज जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मनोज जी, कहीं भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है अडानी को पूरी तरीके से कटघरे में ली हुई है। लेकिन सबसे 2 बड़ा मिनट का टाइम और सवाल, है। एक सेकंड संदीप जी, आधे please, घंटे एक का मिनट। टाइम दिया हूं, आधे संदीप घंटे जी, ज्यादा संदीप जी वेट एक मिनट प्लीज। मनोज जी देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि संसद जो है वहां का काम स्थगित हो रहा है, संसद में काम नहीं हो पा रहा है इन मुद्दों के चक्कर में। और सोनिया गांधी की वहां पर एक प्रेसिडेंटशिप का नाम आना दिखाया जा रहा है कि सोनिया गांधी, उस वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे कि सोनिया गांधी जो है को प्रेसिडेंट है एफडीएलएपी की। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। देखिए, राजनीतिक द्वंद्व
अपनी जगह होते हैं, पार्लियामेंट चलना चाहिए। और पार्लियामेंट अगर नहीं चलेगी तो जो देश के इशूज हैं वो उठ नहीं पाएंगे। तो पहली बात कि पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ बैठक करके पार्लियामेंट को चलाना चाहिए और पार्लियामेंट को चलना चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है तो राजनीति तो आरोप और प्रत्यारोप का विषय होता ही है, न तो सत्ता पक्ष को न ही विपक्ष को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलता है। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का स्पष्ट रूप से खुल करके जवाब भी देना चाहिए सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। ठीक है, लेकिन देखिए मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि कहा जा रहा है FGLAP जो है वो जब खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दा आता है वहां पर भारत के खिलाफ दिखती है, और यहाँ पर सोनिया गांधी का को प्रेसिडेंट बताए जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। चलिए आप एक बयान दिखाइए। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी आप दिखाइए ना संदीप जी, बयान दिखाइए। अपनी बेटी का टिप्पणी करते हैं। संदीप जी पूरा मौका दिया है हमने आपको। संदीप जी नहीं, कोई मौका नहीं, पहले आप पहले आप जवाब देने दीजिए। संदीप जी प्लीज करते पहले उसका बयान चलाइए, बयान दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी, सिर्फ आप वही चलाएंगे, ये नहीं चलेगा सर। भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड सर, उनके प्रवक्ता होते हम उनसे जरूर जवाब लेते, उनके प्रवक्ता बीच में चलेगा। आप बयान दिखाइए ना, अब वो नहीं है, आप आरोप लगा रही हो। ठीक है सर, मैं आपको लिंक्स भेजती हूँ शो के बाद। ये बोला एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ आतंकी खबर नहीं चलती है क्या? आप अगर कोई आप चला रहे हैं न्यूज एजेंसी, तो आतंकवादी की खबर होगी तो वो भी चलेगी। अगर कोई मर्डर हुआ है तो वो भी चलेगा, कोई बलात्कार हुआ है तो वो भी चलेगा, कोई पुरस्कार पाया है तो वो भी चलेगा। लेकिन आप संदीप जी पहले जवाब लेने दीजिए। व्यक्ति का बयान दिखा रहे हैं, इस वजह से वो कश्मीर का समर्थन करने वाली वेबसाइट हो गई। मतलब हद है भाई। चलिए मनोज जी जवाब दीजिए। अब न्यूज 18 के मालिक अडानी है। न्यूज 18 के मालिक अडानी नहीं है सर, न्यूज 18 के मालिक अडानी नहीं है। नहीं, अडानी है, अडानी का तो NDTV है। ठीक है, कोई तो हम कहते हैं कि वो दूसरे चैनल्स को हम यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। पहले तो हम दूसरे चैनल्स को यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे। मनोज जी आप जवाब दीजिए। जी सवाल फिर से पूछिएगा। जी सर, क्योंकि क्या प्रश्न है आपका? सोनिया गांधी जो फाउंडेशन, जो वेबसाइट जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, सोनिया गांधी वहां पर को प्रेसिडेंट है। वहां पर बीजेपी इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है कि जॉर्ज सोरोस जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा भारत के खिलाफ सोच रखते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी को भी इसके साथ कटघरे में ले सकते हैं, क्योंकि न्यू ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, ये भी जॉर्ज सोरोस की हैं। तो यहाँ पर जो है ना एकदम खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस पर सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं जो दो वेबसाइट्स है, जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है, न्यू ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट, वो भी फंडिंग कर रही हैं भारत में, वो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं जो कि जॉर्ज सोरोस से फंडेड है। लेकिन विपक्ष भी वहीं अडानी का मुद्दा लगातार उठा रहा है, और सोनिया गांधी का FDLAP में को प्रेसिडेंट होना, तो यहाँ पर जी बोलिए। बड़ा ही आपने रिलेवेंट सवाल पैदा किया है। देखिए, एक तो दो चीजें बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है, जो मेरी समझ में आ रहा है। अब यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता होते तो शायद इस बात का जवाब देते। राजनीतिक रूप से चीजों का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक बात ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, उसकी अब ये इच्छा होगी कि इंडिया गठबंधन में दरार आए, कहीं न कहीं से सवाल पैदा किया जाए, और उस सवाल को पैदा करने के बाद से इनके जो अब वैसे खबरें आने भी लगी हैं। देखिए, कल से खबर चल रही है, अबू आजमी जी की खबर चल रही थी कि भाई इंडिया गठबंधन में दरार हो रहा है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन का जो के कोऑर्डिनेटर ममता बनर्जी बने, समाजवादी पार्टी की इच्छा है। तो ये कई चीजें हैं, और इस समय जो संसद चल रहा है, जो देश में नई संसद बनी है, नई पार्लियामेंट बनी है, इस पार्लियामेंट में एक चीज आप मान के चलिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों अब तनातनी में रहेंगे। दोनों के पास अब पर्याप्त संख्या है, उधर भी संख्या है क्योंकि उनकी सरकार है, और कितनी संख्या नहीं है कि अकेले की सरकार है।
विपक्ष के पास भी एक संख्या बल है, लेकिन इतना संख्या बल नहीं है कि वो सरकार को गिरा सके, लेकिन सरकार को घेर सके, इसका विपक्ष के पास भी एक संख्या बल है। तो सत्ता पक्ष की बराबर ये सत्ता पक्ष का प्रयास रहेगा कि इंडिया गठबंधन में पहले तो जो दरार दिख रही है उसका फायदा उठाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि भारत हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अभी असेंबली के इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शन में महाराष्ट्र में जो दिख रहा था वो वैसा परिणाम नहीं आया, अभी हरियाणा में भी चुनाव हुआ वैसा परिणाम नहीं आ पाया। तो इन परिणामों की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि नहीं, वो जो उसके अंदर हताशा और निराशा थी उसका कुछ समाधान भी भारतीय जनता पार्टी को मिला कि उन्होंने 2 राज्यों को जीत लिया, तो वो अब हमलावर के रूप में चलेंगे ताकि आगे अन्य राज्यों में जो चुनाव बिहार में भी होगा, चुनाव धीरे धीरे चुनाव जो है बंगाल में भी होने वाला है, तो इंडिया गठबंधन में दरार हो जाए ताकि बंगाल में सीधे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में दरार हो जाने के बाद वोटों का डिवीजन हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और जो वहां तृणमूल कांग्रेस है उसमें हो। तो ये जो राजनीतिक चीजें हैं जो संसद के माध्यम से भी तो दिख रही है, तुरस की तरह से या आटा की तरफ दिख रही है, वो एक्चुअली में जो राजनीतिक दोनों पार्टियों के अपने अपने निहितार्थ है, वो उनका एक तरीके से ट्रायल है, ये प्राइमरी ट्रायल है, तो प्राइमरी ट्रायल चल रहा है। और इससे आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा या एनडीए का ये प्रयास रहेगा कि इंडिया गठबंधन में दरार डाल करके बंगाल में चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ठीक है संदीप जी, कोई जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों तक बिना विपक्ष मन की बहुरी चबाते थे, जो मन होता था जब जो होता था कर लेते थे। तो तानाशाह को जब विपक्ष मिलता है तो हजम नहीं होता, वो सदन से भाग जाता है। मैंने बताया था कि हमारे नेता सदन नहीं जा रहे हैं, और सवाल आप कांग्रेस से पूछ रहे हो। भाई हमारा नेता सदन कहाँ गायब हो गया? तो हम उनसे सवाल करें। कर रहा है भाई, सुन लीजिए, अरे आप बाद में पूछ लीजिए, कोई जरूरी है? मैं आपके माध्यम से सवाल उठा रहा हूँ, जनता के बीच में बात तो जानी चाहिए ना कि भाई नेता सदन कहाँ गायब हो गया, वो काहे नहीं जा रहा है सदन, काहे कर रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि डरिए मत। आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करा रहे हो, यूनिट सरकार को बधाई दे रहे हो, वो अपना राजदूत बुला ले रहा है, फिर अपने ही आप विदेश सचिव को वहां बांग्लादेश भेज कर एक संयुक्त बयान तक नहीं जारी करवा पा रहे हो। और आप जो भी आस पड़ोस के देश थे, नेपाल जैसा देश आपको आंख दिखा रहा है, श्रीलंका गरिया रहा है, बांग्लादेश चढ़ ही लिया है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अब म्यांमार ने आपके जो है अगेंस्ट में जाकर चीन के साथ कई समझौते किए, भूटान की भी सिचुएशन यही है। तो भैया ये आपका डंकवा कहाँ बज रहा था? देश के लोगों को पता तो चले। ये 200 लोग एक वेबसाइट अभी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लग रहा है कि मीडिया एक विदेशी पेपर ने कैसे हमारे यहाँ की खबर चला दी, और उसी विदेशी पेपर जब ये कहता है कि 200 आदमी की राय पर कि मोदी जी जो है विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, तो भाजपा वाले छाती पीट के बताते हैं अरे उस पेपर ने छापा 200 लोगों की राय है। ये जो है बड़े पेपर के नाम से जैसे मिला जुला पेप्सी और पेप्सिको अपने यहाँ चलता है नकली ब्रांड में, उसमें मोदी जी की खबर लग गई। भारतीय जनता पार्टी के छौड़ा से लेके बड़े चिंटू तक 10 दिन तक उसको ट्वीट करते रहे कि देखिए वहां के पेपर में ये हमारे नेता के बारे में छपा है, तब तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई इस तरीके की जो खुबियां हमारे यहाँ थी, ठीक है मनोज जी मैं बता रहा हूँ, ठीक है संदीप जी बोलिए। 10 सेकंड संदीप जी जल्दी बात खत्म करिए प्लीज, समय बस सुन लीजिए। हाँ, खोजी पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ खोजी पत्रकारिता करने वाले कई संस्थान थे, जैसे कापा था और एक था, ऐसे 4-5 ऐसे संस्थान थे जो हमारे समय में भी सिटिंग ऑपरेशन किए और जनता के बीच में सच लाने का काम करते रहे। लेकिन ये सरकार आते ही सबसे पहले तहस नहस किया किसको? उन जो खोजी पत्रकारिता करने वाले लोग थे। तो अगर कोई विदेशों में एक ऐसा संस्थान है जिसमें पूरे विश्व के पत्रकार खोजी पत्रकारिता के माध्यम से अलग अलग सरकारों की बखिया उधेड़ते हैं, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर कोई व्यापारी उनको चंदा दे भी रहा है, तो हमारा अभी रवीश कुमार से लेकर आज बहुत सारे पत्रकार जो इंडिविजुअल पत्रकारिता कर रहे हैं उनको लोग चंदा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी जो है हो सकता है कि अगर 51 रुपए का है एक स्टार भेज दिया तो कंट्रीब्यूट करता हूँ, इसका मतलब है क्या रवीश कुमार मेरा एजेंडा चलाएंगे क्या? ठीक है
मेरा एजेंडा तो नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यापारी किसी एक संस्थान का जो है खोजी पत्रकारिता करने वाले की मदद कर दी तो उसको संदीप जी मैं आपको रोकना पड़ेगा। संदीप जी प्लीज, मनोज जी से हमें काफी कमेंट लेना है। संदीप जी प्लीज, संदीप जी बहुत समय दिया मैंने आपको, प्लीज मनोज जी से वहां पर अमेरिका में मुकदमा हुआ, सोरेस को वहां मुकदमा करो, क्षमता है तो ठीक है। संदीप अगर सोरेस कुछ गलत कर रहा है संदीप जी 2 मिनट, संदीप जी प्लीज, सोरेस को जेल में कर दो। मनोज जी से मैं एक आखिरी सवाल लेने दीजिए। मनोज जी देखिए, जॉर्ज सोरोस का भी बयान हमने शुरुआत में चलाया था, वो कह रहे थे कि अडानी और मोदी पर वो सवाल उठा रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर भी तो यही आरोप लग रहे हैं ना मनोज जी की जो उनके मुद्दे होते हैं वही राहुल गांधी उठाएंगे। एक सेकेंड, मनोज जी सत्ता में रहेंगे, उठाया उन्होंने। संदीप जी, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर कि जॉर्ज सोरोस के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। देखिए हमने फायदा क्या कि अब इस समय की जो संसद है उस संसद का स्वरूप बदला हुआ है और विपक्ष के पास भी एक तरीके से स्थिति है और विपक्ष को अपने आप को स्थापित करके सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ने का ही मौका है। तो विपक्ष का ये प्रयास है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए जिससे उसकी टीआरपी बढ़े, उसके अपने मुद्दे बढ़े, उसका जनमानस में एक प्रभाव बढ़े, जनमानस तक उसकी बात पहुंचे। सत्ता पक्ष भी ये समझ गया है क्योंकि वो अल्पमत में है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद उसका टेम्पो हाई है, उसका मोराल हाई है, वो कुछ बूस्टअप है। और दूसरा बंगाल में चुनाव होने, मैंने पहले कहा फिर मैं कह रहा हूँ बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो बंगाल के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन में दरार हो जाता है, एक बात बड़ा स्पष्ट समझिए कि जो लड़ाई है वो वोटों के पर्दे के पीछे लड़ाई है, वो वोटों की लड़ाई है। और वोटों में चूंकि बंगाल में मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, अगर इंडिया गठबंधन में दरार होगा तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा और बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। सत्ता किसकी बनती है कोई कह नहीं सकता, लेकिन वहां लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है, वहां कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, वहां लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है। तो उस लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा। एक बात, दूसरी बात कि जिस तरीके की चीजें दिख रही है, मैं पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं और हमें लगता है कि ये फाइनली अगर पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली ऑब्जर्वेशन वो कांग्रेस के हमारे साथी हैं उनका भी ये रहेगा, अगर समाजवादी साथी होते तो वो भी इस ऑब्जर्वेशन से सहमत होते और भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो वो भी सहमत होते कि फाइनल ऑब्जर्वेशन जो है ये रहेगा कि अगर इंडिया गठबंधन में दरार आया तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में उसका लाभ मिलेगा। सत्ता बनेगी नहीं बनेगी प्रश्न है, लेकिन बंगाल में उसका लाभ मिलेगा, बिहार के चुनाव में उसका लाभ मिलेगा और आने वाले कल में तमाम मुद्दों पर वो जो सत्ता पक्ष एनडीए है उसको लाभ मिलेगा। ये है, इसलिए एनडीए बार बार जो एनडीए का गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो संसद में बार बार इस प्रश्न को उठा रही है और इस प्रश्न को वो बार बार पैदा करना चाहती है कि ये अगर ये अडानी की बात करते हैं तो उनकी कमियों को ला करके और इंडिया गठबंधन को। मनोज माफ करिएगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अब देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हावी हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा लगातार संसद में उठा रही है। कभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी वो प्रदर्शन कर रहे हैं टी-शर्ट्स पहनकर, मास्क लगाकर या बैग्स लेकर। लेकिन अब एक बात तो इन सबके बीच में तय है कि जो जनता का नुकसान है वो भरपूर हो रहा है, क्योंकि संसद में जितना काम होना चाहिए वो काम वहां पर नहीं हो पा रहा है। अब ये मुद्दा कितना आगे तक बढ़ता है, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक इन्हीं मुद्दों पर लड़ते रहते हैं और संसद का काम यहीं पर रुक जाता है, या फिर इन मुद्दों से आगे बढ़कर भी संसद में बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।